नमस्कार। आज बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। ग्रहों में राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं लगभग 1 महीने पर। वर्तमान में बुध की राशि मिथुन में गोचर कर रहे थे। 16 जुलाई 2025 दिन बुधवार की रात में 4:25 के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य के परिवर्तन का कुछ अवस्थाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। वैसे तो जब सूर्य हर राशि में परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु कुछ स्थितियां विशेष हो जाती हैं। जैसे सभी राशियों में जब वो अपनी उच्च राशि में हो, जब अपनी राशि में हो अथवा अपनी नीच राशि में हो, तब उसका प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सूर्य की 2 स्थितियां और महत्वपूर्ण हैं। एक तो जब हम मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाते हैं, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है, और इस दिन से सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन की यात्रा आरंभ करते हैं। तो 16 जुलाई की रात में 4:25 के बाद, अर्थात जब 17 जुलाई की सुबह होगी, तो कर्क राशि में वे प्रवेश कर चुके रहेंगे सूर्य देव। दक्षिणायन यात्रा आरंभ कर चुके होंगे 17 जुलाई की सुबह होते होते। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा की राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व कारक, तो अग्नि का जल में प्रवेश होगा। इसी कारण से पर्यावरण में वाष्प, उमस, जल में गर्मी महसूस होती है, उमस भरी गर्मी महसूस होने लगती है। इसका मुख्य कारण ज्योतिषी दृष्टिकोण से यह है। इस बीच में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य के कर्क राशि में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपद भारत पर तो तृतीय स्थान पर, तीसरे भाव पर गोचर करेंगे। पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। गृह और वाहन यानी कंस्ट्रक्शन और वाहन से रिलेटेड सरकार की योजनाएं सकारात्मक रूप से आम जनमानस के समक्ष आएंगी। जनता को लाभ होता दिखाई देगा। हो सकता है कि टैक्स में छूट मिल जाए वाहनों पर। हो सकता है फास्टैग पर होगा, या टोल टैक्स में कोई परिवर्तन देखने को मिले, या गाड़ियों को लेकर कोई नई योजना आ जाए, या रियल एस्टेट को लेकर के सरकारी योजनाएं कुछ लागू हो जाए, तो कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस बीच में जो पहले से तनाव चल रहा था, तो इस महीने में देखा जाएगा तो कुछ रिलीफ की स्थिति बनेगी, कुछ सुधार की तरफ हम जाएंगे। कर्क राशि में परिवर्तन का सभी राशियों पर भी व्यापक प्रभाव दिखाई देगा, मेष से लेकर मीन तक। तो मेष की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेष में पंचम के कारक होते हैं। पंचम माने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, डिग्री, संतान आदि के कारक होकर के चौथे भाव में जा रहे हैं, तो सुख बढ़ा देंगे संतान से। बुद्धि का सकारात्मक परिवर्तन करके आप अपने सुख में वृद्धि करेंगे। सरकारी तंत्र से लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सरकारी लाभ मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र में कुछ लाभ पाने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो उसमें सफलता आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। पिता का सहयोग, सानिध्य आपको प्राप्त होगा। घरेलू कार्यों में मन लगेगा और मन प्रसन्न रहेगा।
तो एक बेहतर स्थिति बनने जा रही है, विशेष करके संतान पक्ष से, डिग्री पक्ष से और सुख के क्षेत्र से। वृषभ की बात करेंगे तो वृष के लिए क्या होगा, पराक्रम बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, कार्यों में प्रगति होगी, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपके पुरुषार्थ में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ उपलब्धि व कारक कार्य आप इस बीच में कर सकते हैं। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वाहन आदि के क्षेत्र से जुड़कर यदि कार्य कर रहे हैं तो आपके सेंटर का, आपके प्रतिष्ठान का, आपकी क्षमता का नाम बढ़ेगा, समाज में एक सकारात्मकता देखने को मिलेगी आपके लिए। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में पराक्रम के कारक होकर के धन भाव पर जाएंगे, तो भाई बहनों मित्रों के माध्यम से, पुरुषार्थ के माध्यम से धन वृद्धि का योग बनेगा। कुटुंब में कुछ नयापन होगा, कुटुंब में कुछ प्रगति की स्थिति बनेगी जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। परिवार में सकारात्मक कार्य बढ़ेगा, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, आंखों की समस्या के कारण थोड़ा तनाव रह सकता है और पेट में गर्मी हो सकती है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। कर्क की बात करेंगे तो कर्क में धन के कारक होकर के, द्वितीय भाव के कारक होकर के राशि भाव, लग्न भाव पर जाएंगे। ऐसे में तीव्रता बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, आप अपने क्षमता के आधार पर धन प्राप्त करेंगे। दांपत्य जीवन, प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, आप में तीव्रता बढ़ेगी, क्रोध बढ़ सकता है और उसका प्रभाव दांपत्य जीवन पर पड़ सकता है। साझेदारी कार्यों में लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्र से जुड़कर कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कुछ पार्टनरशिप ही करना चाहते हैं, पीपीपी मॉडल में काम करना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए उपयुक्त है, बेहतर है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह में लग्न राशि के स्वामी होकर के व्यय भाव में जा रहे हैं, तो आपके मन, मस्तिष्क, ऊर्जा, क्षमता, ज्ञान का क्षय होगा, भोग विलासिता पर खर्च होगा, दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनेगी, दूरस्थ यात्रा मौज मस्ती के लिए भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर खर्च करेंगे तो बेहतर होगा। कन्या की बात करेंगे तो कन्या में व्यय के कारक होकर के लाभ भाव में जाएंगे, तो लाभ में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई बहनों को लेकर थोड़ी सी चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता, उनके विचारों से चिंता, उनकी कार्यों से चिंता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता की स्थिति हो सकती है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप आय कम व्यय ज्यादा करने की स्थिति में आ जाएंगे। यात्रा पर खर्च की स्थिति बनेगी। पैतृक कार्यों पर खर्च हो सकता है। घर, अगर गांव का घर है या पुराना घर है तो उससे जुड़कर कुछ कार्य कर सकते हैं और खर्च हो सकता है आपका, तो इसको ध्यान देना है। तुला की बात करेंगे तो तुला के लिए क्या होगा, लाभ के कारक होकर के दशम भाव में जा रहे हैं, राज्य भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे। ऐसे में लाभ प्राप्त होगा कहां से, सरकारी तंत्र से। लाभ प्राप्त होगा आपके कार्यस्थल से। लाभ प्राप्त होगा जहां आप परिश्रम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी क्षेत्र में हो, अपना दुकान है, अपना व्यापार है, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आप अपने परिश्रम के बल पर अच्छी आय अर्जित करेंगे। एक बेहतर लाभ दिखाई देगा आपको।
सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कार्य करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं खूब मन से, तो जो अड़चन है वो समाप्त होता दिखाई देगा और इस बीच में थोड़ी सी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसा परिश्रम करेंगे उससे अच्छी सफलता इस बीच में देखने को मिलेगी। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए दशम के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं, तो पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, कार्यों में भाग्य थोड़ा सा अवरोध पैदा करेगा, परिश्रम अधिक, लाभ कम की स्थिति लाएगा। पिता के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, तो यह स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हैं, उपाय जरूर कर लीजिएगा। यद्यपि सरकारी तंत्र में है, नौकरी में है, कार्यस्थल पर आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। जो टारगेट आपको मिलेगा, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। धनु की बात करेंगे तो धनु में भाग्य के कारक होकर के अष्टम में जा रहे हैं, तो भाग्य भंग योग का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में अधिक परिश्रम के बाद सफलता कम मिलेगी। इसके अतिरिक्त धन बढ़ेगा, वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, पारिवारिक कार्यों में मांगलिक कार्य बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है, पेट में गर्मी हो सकती है, इसलिए खान पान का आपको ध्यान रखना ही होगा। मकर की बात करेंगे तो मकर में अष्टम के कारक होकर के सप्तम भाव में जा रहे हैं, यह भी स्थितियां अच्छी नहीं है। अष्टमें सप्तम में जाएगा तो सप्तम भाव को तनाव देगा, यानी दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है, अवरोध हो सकता है। इसका मूल कारण क्या होगा? आपके विचारों में तीव्रता, आपके सोच में तीव्रता, आपके व्यक्तित्व में तीव्रता के कारण दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध हो सकता है, साझेदारी कार्यों में विलंब हो सकता है, देर हो सकती है, तनाव हो सकता है, टूट सकता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है। सरकारी तंत्र से जुड़े हैं तो वहां पर आपको अपने उच्चस्थ अधिकारियों से तनाव की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा सा अपने में विनम्रता, नरमी लाने की जरूरत है। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में सप्तम के कारक होकर के छठे भाव में जा रहा है, तो दाम्पत्य के लिए यहां भी ठीक नहीं है, और प्रतियोगी क्षेत्र से कंपटीशन के लिए, मुकदमों के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अच्छा परिवर्तन लाएगा। पुराने रोग आपके समाप्त होंगे, खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है, आंख में चोट लग सकती है, एलर्जी हो सकती है, आंख का कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप, करा सकते हैं आप, या उसको लेकर के कुछ तनाव हो सकता है, तो ख्याल रखना है किसका? अपनी आंखों की सेहत का। उसके बाद मीन की बात करेंगे तो मीन में छठे के कारक पंचम भाव में जा रहे हैं, छठे भाव के कारक होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो मीन के लिए भी सूर्य बहुत सकारात्मक ग्रह तो है नहीं। ऐसे में अध्ययन अध्यापन में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, डिग्री में ब्रेक लगा सकते हैं, डिग्री में देरी करवा सकते हैं, संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न कर सकते हैं, संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंता उत्पन्न कर सकते हैं। आय के दृष्टिकोण से भी यह गोचर थोड़ा सा अवरोधात्मक है, पैसा ज्यादा आने वाला था वो कम आता हुआ आपको दिखाई देगा। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से यह परिवर्तन ठीक होगा, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक सूर्य के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस सबको हम लोगों ने जान लिया। अब अगले विषय को लेकर के हम पुनः आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।